आप सभी को जय मसीह की शालोम एबेनेज़र। आइए हम इस अपनी मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं मम्मा को औसत दूंगी कि वो बाइबल से पढ़ लें। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता 146 का 1 to 5। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने सुबह से लेकर अब तक पिता हमारी रक्षा रखवाली करी पिता परमेश्वर। हर शैतान के खौफ खतरों से, गलत बातों से बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस संध्या के समय भी आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम एक परिवार होकर पिता आपके चरणों के निकट उस समय बैठने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इस मीटिंग पे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति होने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता, आपका वचन बताता है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ आप मौजूद होते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इस पूरी मीटिंग पे पिता परमेश्वर आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बातें पिता परमेश्वर जो यहाँ से होती है पिता, आपके नाम को महिमा दिलाने वाली हो सके पिता। हे पिता परमेश्वर, हर एक लोग जो यहाँ जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हर एक को ऐसा मन दीजिए पिता परमेश्वर कि जो भी बीज यहाँ बोया जाता है पिता, उनके मनों में पिता परमेश्वर 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम आप में बढ़ना चाहते हैं पिता और फलवंत होना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता और मदद करिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हर एक लोग पिता परमेश्वर जिस भी डिवाइस से जुड़ते हैं पिता, हर एक के नेटवर्क को आपके हाथों में रखते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, हर एक का नेटवर्क अच्छे से चलने पाए पिता परमेश्वर। कोई शैतान इसमें डिस्टर्बेंस पैदा ना करने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर और जितने लोग जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के लिए पिता परमेश्वर आप आपसे आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक के संग और साथ रहिए पिता, हर एक की रक्षा रखवाली करिए पिता। हर एक बातों के लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। हम लोग एक गीत गाएंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे,
यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा तेरे संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। मेरे आसपास के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। मेरे आसपास के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम एक और गीत गाएंगे गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं
तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब आप सभी को अवसर है गीत गाने के लिए। एक गीत गाएंगे, खुशी खुशी मनाओ। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। परमेश्वर पिता को महिमा मिले। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की एक बार फिर से, और परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग भी गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तू मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान,
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार के है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर को। दी को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। और भी अवसर है गीत गाने के लिए। हेलो, हाँ, हम लोग भी गीत गा लेंगे। स्वर्गीय देश में मैं जा रहा हूँ, मुक्ति की नाव में बैठकर। स्वर्गीय देश में मैं जा रहा हूँ, मुक्ति की नाव में बैठकर। ला 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 ला। मैं देखूंगा वहाँ को, लेकिन जहाज ना होगा वहाँ। मैं देखूंगा वहाँ को, लेकिन जहाज ना होगा वहाँ। यहोशू होगा यरदन नहीं, यहोशू होगा यरदन नहीं। स्वर्गीय देश में, स्वर्गीय देश में मैं जा रहा हूँ, मुक्ति की नाव में बैठकर। ला 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 ला। आसमान में देखूंगा पौलुस को वहाँ, आंधी ना तूफान होगा वहाँ। आसमान में देखूंगा पौलुस को वहाँ, आंधी ना तूफान होगा यहाँ। योना होगा मछली नहीं, लोना होगा मछली नहीं। स्वर्गीय देश में, स्वर्गीय देश में मैं जा रहा हूँ, मुक्ति की नाव में बैठकर। ला 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 ला। सागर पर चला वो प्रेमी मेरा, सुंदर चेहरे को देख खुश होऊंगा। सागर पर चला वो प्रेमी मेरा, सुंदर चेहरे को देख खुश होऊंगा। क्या ही खुशी है मैं भी उनमें, क्या ही खुशी है मैं भी उनमें। स्वर्गीय देश में, स्वर्गीय देश में मैं जा रहा हूँ, मुक्ति की नाव में बैठ। ला 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 ला। आपका ध्यान रखे होंगे इस गाने में हम नहीं है,
है और अमन का पूरा परिवार एकदम झूम गया है। तो यहाँ मैं का बात है, मैं देखूंगा, है ना। तो मेरा प्रिपरेशन, मेरी तैयारी कैसी है? यदि यीशु मसीह से मिलना चाहता हूँ, योना से मिलना चाहता हूँ, और पौलुस से मिलना चाहता हूँ, यहोशू से मिलना चाहता हूँ, और प्रेमी यीशु से। यीशु का तो पहले बोल। तो इन सब को मिलना है, वहाँ नाव यर्दन नदी वगैरह नहीं मिलेगा जिसके द्वारा हम पहचानेंगे। मछली, हाँ, मछली वगैरह नहीं है योना का, बता रही है ये साइला। तो ये सब नहीं मिलेगा, हमको देख के पहचानना है। और रुपेश एक दिन बता रहा था, हम वैसे ही पहचान जाए, है ना। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे, प्रभु को महिमा दे। दादी दादा को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद, और शैला भी थी। और शैला को भी धन्यवाद, और सुंदर आहा के लिए भी, और भी अवसर है गीत गाने के लिए। अगर नहीं है तो फिर हम लोग वर्सेस में जाएंगे। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। Proverbs chapter 18 verse 9. He who is slothful in his work is a great brother to him who is a great destroyer. Thank you. और यहोवा ने यहोशू से नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नीति वचन 18 का 12। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हम हक मारना अच्छा नहीं है। नीति वचन 18 का 5। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। नीति वचन 18 का 2। नीति वचन प्रभु को जय मसीह की का वर्णन है, लाभ की, और दोनों इनवाइट कर रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ है 9 का 1 और 2 पढ़ लूंगा। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। परंतु उसके अंतिम में 15 मैं 16 और 17 और 18 को पढ़ूंगा। जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। अरे 15 से पढ़ना पड़ेगा। जो बटोही अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं। 13 से पढ़ना पड़ेगा। मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई। जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कह कहकर पुकारती है, जो कोई भला है वह मुड़कर यहीं आए। जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है। वह यह नहीं जानता कि वहां मरे हुए पड़े हैं
और उस स्त्री के नेवतारी अधोलोक के निचले स्थानों पे पहुंचे हैं। तो हमको किस इनविटेशन को स्वीकार करके उनके साथ सम्मिलित होना है, ये मेरे और आपके ऊपर है। तो वो हम सब की सहायता करें। आप सबों को जय मसीह की। विलाप गीत 3 का 22। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की यह महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। थैंक यू। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 10 वचन। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। धन्यवाद। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे सामने कर दिया है, और उनमें से कोई भी पुरुष तेरे सामने टिक ना सकेगा। यहोशू 10 उसका 8वां पद। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। यशायाह का 3 का 10 और 11। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 8 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी कुरिन्थियों 6 का 12 पढ़ूंगी। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। सुंदर वचन पर आशीष। आप सबों को जय मसीह की। मैं पहला पतरस उसका 5-10वां अध्याय। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर का अगर सब पद बोलिए हैं, अगर सब पद बोलिए तो फिर उनका धन्यवाद। और अब हम लोग गवाहियों की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें अब तक संभाल के रखा। हम जीतों के बीच में पाए जाते हैं। और आज शाम को लाइट नहीं था और मीटिंग शुरू होने से पहले भी लाइट नहीं आया था, और उसमें क्या मैं थोड़ा परेशान हो रहा था क्योंकि बैटरी मोबाइल में कम था। तो जैसे ही फिर मैं छत में आके बैठा, थोड़ा दिन इंतज़ार किया, तो उतना ही में लाइट आ गया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और जो कल जिसके बारे में हम सभी सीख रहे थे, देख रहे थे, और जब मैं बाद में उसके बारे में पढ़ रहा था, तो मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें मिली जो मेरी उन्नति के लिए मेरा सहायता की, और उसमें बहुत सारी नई बातों को मैं सीखने पाया। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रशांत भैया को धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए, और भी बहुत सारे गवाहियों के लिए। तो मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरी सहायता की और अपने परिवार के साथ फिर से इस संध्या के समय प्रभु ने मेरे जीवन में जोड़ा।
परिवार के साथ इस मीठी संगति को प्राप्त कर सकूं। मैं परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करता हूँ और आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने समय को निकाला, क्योंकि इन वचनों को मैं और आप प्रतिदिन से ये प्रियो, कल जब मैं वचन को सुन रहा था तो एक चीज जो मैंने अपने जीवन में पाया, इस वचन से मैंने अपने जीवन को देखने की कोशिश की कि मैं वचन तो पढ़ता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, मनन भी करता हूँ और लगा रहता हूँ, पर मैं एक चीज जो कल के वचन से जो आशीष मुझे मिली कि ये सारी चीजें हो जाने के बाद थोड़ा आराम मिल गया करके मैं अपना मोबाइल निकाल के भिन्न भिन्न लोगों से बातचीत करने का समय निकालने की कोशिश करता हूँ। पर जिस वचन से कल मेरे हृदय तक कुछ हुआ कि नहीं, अपने प्रभु से लोगों के पास जाने से पहले प्रभु से अपनी मुलाकात होना बहुत जरूरी है, उससे बातचीत करना और उसकी तरफ ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। ये वचन जो कल मैं पाया सो मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा मैं आशीषित हुआ। और प्रियो, प्रतिदिन के जीवन में आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ बातें मेरे और आपके जीवन के लिए प्रकट की जाती और इस पर यदि हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि उसने हमको अंधकार में से निकाल कर अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ऐसा बोलता है। और जब ज्योति में हम जाएंगे तो वहां दिखाई देने लगता है क्या क्या है। अंधकार में जब थे तो कुछ दिखता नहीं था, जैसा पाए वैसा कर रहे थे जैसा, परंतु जैसे ज्योति में आते हैं, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि कई जन ज्योति के पास इसलिए नहीं आना चाहते कि उनके पाप प्रकट हो जाए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमको बुलाया ज्योति में कि हमारे पाप जो है वो दिख जाए और हम उनसे जय पा जाए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। तो परमेश्वर इन दिनों जो मेरी और आपकी सहायता करता है, इसलिए बहुत ही धन्यवाद का विषय है। और जब तक आप इन वचनों को अपने जीवन के लिए मनन करेंगे, इन पर ध्यान करेंगे, हम सब आशीषित होंगे। एक वचन जो मैं बोलना चाहता था, जिससे आज मैं उसको मैं रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने। जब मैं बाहर ऐसी छत में बैठ के बचे नया नियम लेके बाइबिल को पढ़ रहा था, परंतु एक बात जो हम सब कोशिश कर रहे हैं इसके लिए कि जहाँ ये दूसरा पत्रस 3 अध्याय का, ये सारी बातों को नहीं पढ़ूंगा, वचन के पढ़ने वाले हैं, पर इसके संदर्भ को भी अब वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ उस वचन को पढ़ना चाहूंगा। इसलिए हे प्रियो, यहाँ से शुरू कर रहा है, इसलिए से शुरू कर रहा है मतलब ऊपर कुछ कुछ बातें और दी गई हैं। तो यहाँ लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। ये जो वचन मैं और आप सुन रहे हैं, क्यों कि उसके मैं और आप निष्कलंक और निर्दोष ठहर जाए। इसके लिए क्या करो बोलता है वो, यत्न करो। तो प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सब की, आप सब यत्न में लगे हुए हैं कि हम उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरे। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हम सबको धन्यवाद। मैं भी अपनी एक छोटी सी गवाही रखना चाहूंगी। सच में मैं भी 2 दिन से बहुत आशीषित हुई। आवाज आ रही मेरी? मैं भी बहुत आशीषित हुई। सच में जो चीज हम सोचते नहीं है, व्यभिचार जो टॉपिक था, वो हम किसी और वे पे ले जाके सोचते हैं, मगर वो चीजें जो छोटी छोटी हम करके भी वो सोचते हैं कि वो व्यभिचार नहीं है, जिसे हम मिस कर जाते थे। उन दो दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा
और सच में वो मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू हम तक पहुंच जाते हैं और हमसे कब वो हो जाता है अनजाने में हम समझ ही नहीं पाते। तो सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और सच में मैं फिर से बताना चाहूंगी कि कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं मीटिंग में जुड़ने से पहले जस्ट मैंने लगाया और एक प्रीच कर रहे थे पास्टर, और वो सेम टॉपिक पे फिर प्रीच कर रहे थे कि व्यभिचार और पापों का अंगीकार और पाप। तो यही 3 टॉपिक थे उनके। और सच में परमेश्वर पिता हमसे कितने माध्यमों से, मतलब कहीं ना कहीं से जो चीज उनको बतानी होती है वो हमें बताते जाते हैं कि हमें उन सब चीजों को छोड़ के अपने पिता के पास आना है, क्योंकि समय बहुत ही खराब है। तो सच में मैंने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया कि हम उस चीजों से छूट रहे हैं और परमेश्वर इसमें हमारी सहायता मदद कर रहे हैं अपने उपदेश के द्वारा, अपने वचनों को हम तक पहुंचा के। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि अब हम उन पापों और व्यभिचारों से जो हमारे सामने रह के भी हमें दिखाई नहीं देते, उनसे हम अब भाग सकेंगे और अपने जीवन से उन सब चीजों को निकाल पाएंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का हर बातों में, कि वो हमारी हर बातों में हमें पवित्रता की ओर बढ़ाते ले जा रहे हैं। स्टेप बाय हर दिन हर पल हम अंश अंश करके उसमें बदलते जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। थैंक यू। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार। और जो विषय इन दिनों 2 रोज से और एक बार और रुपेश विषय को रखा था, तो वास्तव में ये जैसा मैंने नीति वचन 9 के अंतिम भाग में पढ़ा, एक और स्त्री, और कुछ दिन पहले मैं ये एलिया के बारे में चर्चा कर रहा था, स्टडी कर रहा था। फिर से उस पद को पढ़ूंगा, पहला राजा 19 का 2 पद। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तो विशेष करके ये जो वेश्या के बारे में प्रकाशित वाक्य 17 में वर्णन है, इसको मैं ध्यान कर रहा था। तो वो स्त्री तीसरे पद से शुरू होता है कि एक स्त्री तो 3 को पढ़ूंगा। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देख। वह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। तो इसको जब मैं पढ़ा, इसके वस्त्र के कलर को ध्यान किया, तो मेरा ध्यान नीति वचन 31 में चला गया, और 31 के 22 पद में बैंगनी भी है यहाँ और लाल रंग है, और इस प्रकार की वो जो प्रभु की दुल्हन है। नीति वचन 31 कलीसिया के विषय में स्त्री के माध्यम से सुलेमान यहाँ कह रहा। तो वास्तव में ये डुप्लीकेसी 2 प्रकार के, जैसे नीति वचन 9 में 2 स्त्री इनवाइट कर रहे हैं, उसी प्रकार से ये प्रकाशित वाक्य और नीति वचन में भी देख रहा हूं तो 2 स्त्री हैं। तो इसको पहचानना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। और प्रकाशित वाक्य 2 थीरा की कलीसिया के विषय में
वह तिरा की कलीसिया के विषय में जब हम पढ़ेंगे तो वहां वो एक स्त्री के बारे में वर्णन है और उसमें सीधा सीधा इजबेल का नाम दिया गया है और वो पद है 20 पद, प्रकाशित वाक्य 2 का 20 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता हुआ तिरा की कलीसिया के विषय में, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है। इजबेल अपने आप को कहती है कि वो भविष्यद्वक्तिन है और मेरे दासों को वे विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। तो सतर्क रहना है प्रियो, मुझे और आपको सबको, कि ये दो स्त्री को आपको पहचानना है और सचमुच में प्रभु हम सबकी सहायता करे। ये वेश्या जो है वो विचार कराती है, इससे हम सतर्क रहें तो प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। मैं भी थोड़ा सा बोल लूंगी। जैसे याकूब की पत्री में, याकूब पहला अध्याय का 13 पद से मैं पढ़ लूंगी। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। हम लोग क्या हर बार धोखा खा जाते हैं। खुद जैसे वचन कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ता है और हम लोग अपना समझौता कर लेते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है, हमारे ऊपर ऐसा संकट आया, हमारा ऐसा हुआ वैसा हुआ सोचने लगते हैं। परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में, जैसे इन दोनों जो सीख रहे हैं, जैसे राजा दाऊद के बारे में लिखा है कि जिस समय राजा लोगों को युद्ध में जाना था, है ना, तो युद्ध में न जाकर वो क्या क्या अपने घर में रहेगा, घर में रहा ठीक किया, परंतु वहां छत में चला गया। छत में क्यों गया भाई, तुम घर में हो तो आराम करो, है ना। ऐसे हमारे जीवन में परीक्षा आती है। टहल रहा था, हम लोग बोलते चलो ये काम नहीं कर पाए तो दूसरा कुछ कर लेते, चलो आज थोड़ा टहल लेते हैं, ऐसा मतलब कुछ कुछ अपने समझ का सहारा लेकर हम लोग कुछ कुछ करने लगते हैं और ऐसे ही समय में फिर शैतान को अवसर मिलता है। जब देखने लगते हैं इधर उधर तो हमारी आंखों के द्वारा से बहुत सारी बातें दिखती हैं और हम लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं। और जिस प्रकार राजा दाऊद के साथ हुआ, युद्ध में जाता तो वो ये परीक्षा में नहीं पड़ता, उस समय उसको जानना था परंतु नहीं गया। तो ऐसे ही हम लोग भी कुछ काम करना रहता है और कुछ काम और कर लेते हैं हम लोग, तो इस प्रकार परीक्षा में पड़ जाते हैं, है ना। झूठ के द्वारा, जैसे इब्राहिम और सारा के विषय में देख रहे थे, थोड़ा सा झूठ बोल दिया, बोलता है मेरे झूठ को कौन जानता है, इब्राहिम सोचा होगा, वो भी सहमत हो गई, चलो ठीक है मैं बोल दूंगी बहन ना। तो ऐसे मतलब हम लोग छोटी छोटी बातें होती जिस पर ध्यान नहीं दे पाते और ऐसे ही फिर परीक्षा में पड़ जाते हैं। दाऊद के जीवन में देखते हैं वो थोड़ा सा चूक किया अपने जीवन में और उसके बाद जीवन भर उसकी सजा उसको मिलते रही, है ना। अब देखते हैं कि उसके परिवार से विचार दूर नहीं हुआ है और इस प्रकार परीक्षा उसके जीवन में बढ़ती गई। तो इन बातों को मैं तो हमेशा ध्यान रखती हूँ, ये दाऊद को अपने जीवन में, कि हमको जो काम करना है उसी में मन लगाए, है ना। वचन, प्रेयर और संगति और ये सब में ज्यादा ध्यान रखें और ऐसी संसारिक बातों में और शरीर की बातों में मन लगाएंगे तो जरूर ये क्या करेगा, हमको धोखा देगा। क्योंकि शरीर का जीवन जो है वो बड़ा है और हर बार हमको दबाता है कि हम संसारिक कार्यों को करें, परंतु जो आत्मा के द्वारा हम लोग इन बातों को दूर करेंगे तभी हम लोग जयवंत हो पाएंगे।
तो ये सब आदर्श है जिसको हमको स्मरण रखना चाहिए। जैसे मैं सीखती हूँ, इनको आदर्श बना के रखती हूँ अपने जीवन में कि इस प्रकार से कोई ऐसी गलती हम ना करें, छोटी छोटी बातों में भी ध्यान रखें। तो इन बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि उसके जीवित वचन के द्वारा सिखाता जिताता है। प्रभु की स्तुति हो। एक निवेदन करूंगा आप सबसे, आवाज जा रही है कि नहीं पता नहीं, कट गए क्या? नहीं कटे, आवाज जा रही है। प्रभु का धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, जैसे शिबू ने गवाही दी याकूब 1, उसने 15 और 16 भी पढ़ा, तो आप याकूब 1:16 निकालिए। याकूब 1:16 और हम दोनों यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ आप लोग भी पढ़िए जहां जहां आप हैं। याकूब 1:16 को यहाँ लिखा है, हम दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं। 16 पद को हम दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ पढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। एक वाक्य है ना, और संबोधन है भाइयों अर्थात, और उसमें विशेषण है प्रिय भाइयों। कितना अधिक प्यार कर रहा है ये हम सब से, और इसलिए हमें सतर्क कर रहा है। और ये वचन सचमुच में मेरे और आपके लिए है कि हम यदि उसके प्रिय भाई हैं तो मैं और आप धोखा ना खाओ। गलतियों में भी पौलुस यही लिखता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठंडों पे नहीं उड़ाया जाता। ये धोखा शब्द जहां जहां बाइबल में आया है बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि वो डिसेप्टिव करके रूपेश बता रहा था। जो दिख रहा है हमको वो ऐसा नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है वैसा है। तो ये धोखा होता है। डिसेप्टिव वर्ड रूपेश ने यूज किया। तो सचमुच में धोखा मैं और आप ना खाएं, डिसीव ना हो, धोखे में ना आए। तो प्रभु हम सबकी सहायता। सबको सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद। अब पप्पा को अवसर है वचन बोलने के लिए। थैंक यू। तो ये गवाही का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आप सबों को जय मसीह की शालोम। आप फिर से स्वागत है इस मीटिंग में। तो मैंने भी जिस विषय पे जो हम मनन कर रहे हैं व्यभिचार, उसी पे कुछ कुछ बातें जो प्रभु ने मुझे सिखाई, मैं उनको आपके सामने में रखना चाहूँगा। और शुरुआत में जो वचन का भाग में पढ़ लूँगा, मैं कुछ बातें पहले वचन में पढ़ूँगा, फिर जो मैंने सीखा और कुछ जो मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो मैंने अपने लाइफ में जो मैंने जो मेरे को एक्सपीरियंस हुए, मैं उसको भी शेयर करूँगा। तो हम ऐसे ही चलेंगे, और इसके बाद भी आप लोगों को अवसर होगा कि हम सब भी हम बातें सीख रहे हैं उसको हम आपस में शेयर करेंगे। तो जैसे चाचा जी लोगों ने याकूब खुलवाया, तो मैंने भी याकूब ही खोल के रखा था। याकूब 4 अध्याय और उसका 4 से लेके 10 वचन तक। याकूब 4 से लेके 10 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परंतु तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में
और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने में मुझे बड़ा आनंद लगा, क्योंकि 10वें वचन को हम कई बार सिर्फ लास्ट में अलग से आइसोलेशन में पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत जो है फिर वो संसार से मित्रता और व्यभिचारिणी जो शब्द इसमें यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो फिर मैं इसी वचन से मैं देख रहा था कि कंप्लीट एक पूरा जर्नी यहाँ पे दिया गया है ना, कि कैसे हम इन बातों पे जय भी पा सकते हैं, व्यभिचार क्या होता है, और फिर इसके बाद आगे ये व्यभिचार के बड़े टर्म में जो, लेकिन हम जिस व्यभिचार के विषय हम जो देख रहे थे वो जो शारीरिक तौर पे जो हम आंखों से हृदय से करते हैं, इन सारी बातों का यहाँ पे वर्णन है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। और फिर एक जो वचन जो यहाँ पे व्यभिचार के विषय में लिखा गया है कि यहाँ पे जो संसार से प्रेम मित्रता रखनी, परमेश्वर से बैर रखना है। तो फिर संसार की परिभाषा भी हम सब जानते हैं, जो कि पाया जाता है 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन भी पढ़ लेंगे। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन मैं पढ़ लूंगा। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है ना। यहाँ पे एक डिसीजन है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। और इस जो विचार का विषय जो हम देख रहे थे उसमें ये तीनों बातें इन्वॉल्व होती हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, है ना। जीविका भी हम उसको आगे देखेंगे। मैंने जब इस बात को अध्ययन कर रहा था तो कैसे बातें जुड़ती गई और मैंने उन बातों को सीखा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे संसार से मित्रता करनी व्यभिचार है, और यहाँ पे संसार की परिभाषा को हमने देखा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, मैं ऐसे आगे बढ़ते गया तो फिर प्रकाशित वाक्य में भी फिर उस वेश्या का और उस वर्णन है वहाँ पे बाबुल का, जैसे प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय में और 18वें अध्याय में भी वर्णन है। तो सिर्फ एक वचन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 18 में तो पूरा उसका वर्णन दिया गया है ना। और क्योंकि वहां पे उसका लिखा है 18 के 3 में, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। तो यहाँ पे धनी हुए हैं व्यभिचार के कारण, ऐसा यहाँ पे वचन बताता है। और प्रकाशित वाक्य 19 का 8वां वचन भी कहता है, 19 का 8 माफी चाहूंगा मैं, यहाँ पे दूसरी मृत्यु है जो लिखा है उस विषय उसको देखेंगे। एक सेकेंड, है ना, सॉरी 21 का 8 है वो, 21 का 8 देखेंगे। यहाँ पे लिखा उनका क्या शुरू होगा, प्रकाशित वाक्य 21 का 8, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों, है ना, आगे लिखा है, और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो जो लोग व्यभिचार करते हैं उनके लिए यहाँ पे वचन में स्पष्ट लिखा है कि वो उस दूसरी मृत्यु में उनको जाना पड़ेगा, यदि उससे व्यभिचार से वो मन नहीं फिराएंगे, उससे ठीक नहीं होंगे। तो इन सारे वचनों को देखने के बाद फिर मैं और ढूंढने लगा, तो ये तो एंड में पहुंच गया वाला, फिर शुरू में देखता हूँ कि कहाँ से ये बात प्रभु ने हमारे लिए रखी है इन बातों को व्यभिचार के विषय में। तो मैंने देखा निर्गमन 20 और उसके 17 में, जहाँ पे 10 आज्ञाएं जो दी गई थी, तो उसमें से जो अंतिम आज्ञा 10वीं आज्ञा, निर्गमन 20 का 17 वचन यदि हम देखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखा है, तू किसी के घर का लालच ना करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी वस्तु का लालच करना, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। तो यहाँ पे 10 आज्ञाओं में भी ये बात लिखी गई है कि हमको किसी के घर का लालच नहीं करना है ना किसी के स्त्री का लालच करना है, और न किसी के दास दासी या बैल गधे, किसी की वस्तु, किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने जो बात को देखा, व्यभिचार से शुरुआत होके संसार और फिर संसार में की वस्तुओं का, है ना, और उसमें से ये लिस्ट बिल्कुल स्पष्ट है ना, कि यहाँ पे किन किन चीजों के लिए हमको बिल्कुल मना किया गया है। परमेश्वर पिता ने तो पुरानी आज्ञा थी, है ना, पुराना नियम कहते हैं, फिर नए नियम में तो प्रभु यीशु मसीह ने तो उसको और कहा कि देखने से हमने इन बातों को देखा है अच्छे से। तो लेकिन जब मैं इन बातों को जब मैं देख रहा था
तो फिर जो बात आई लालच, तो फिर लालच में थोड़ा सा मैंने ध्यान किया कि फिर शुरुआत से कैसे ये बात आई है। और जो सबसे पहला पाप जो हम कहते हैं, आदम और हवा से पहले भी एक पाप हुआ था, वो था लूसीफर का, है ना। लूसीफर ने परमेश्वर पिता के सिंहासन का लालच किया कि क्यों ना मैं वहां पे जाऊं, है ना। तो एक तो वो लालच शब्द है, और उसके साथ हम एक और बात सीख रहे थे जब शिखरामों की मीटिंग में, डिससेटिस्फैक्शन, जो भी चीज है उसके संतुष्ट नहीं होना। और वही बात आदम हवा में भी थी, सब चीज अदन की वाटिका में है, सब फल खा सकते हैं, सब पे अधिकार है, सब अच्छी चीज है यहाँ पे, लेकिन जो चीज नहीं है, जो चीज मना है, हमको उसको चाहिए, है ना। जो हमारे पास नहीं है वो पाने की इच्छा करना, वही जैसे दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से उस बात को कहा है ना, कि अभिलाषा में ही फंस कर, है ना, जो चीजें वो अपने पास जो चीज है कितनी भी अच्छी रहे, लेकिन आपको दूसरे की चीज चाहिए, दूसरे की चीजें आपको ज्यादा पसंद आती है, तो वो। और अब तो फिर यहाँ पे फिर लालच हम देख रहे हैं, लालच एक कारण है जिसके द्वारा हम व्यभिचार करते हैं। और फिर उसको और आगे कुलूसियों 3 अध्याय और उसके 5वें वचन में भी इलेबोरेट किया गया है, जो कि अभी मैंने प्रकाशित वाक्य में दूसरी मृत्यु में जो जो चीजें वहां पे वर्णन की गई हैं, वही बात यहाँ पे कुलूसियों 3 के 5 में भी बात लिखी गई है। यहाँ पे ऐसे लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी के अंग क्या क्या है? वो है अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कितनी सारी चीजें जुड़ती जा रही है, यहाँ से व्यभिचार से शुरू होके, है ना, व्यभिचार हमने देखा, फिर लालच संसार की वस्तुओं का, फिर यहाँ पे आ गया अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ, मूर्ति पूजा क्यों हो जाता है? वो व्यक्ति जो हो गया या वस्तु हो गई, कोई भी चीज, फिर वो उसकी हम उपासना आराधना करते हैं, उसको पाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि अभी हमारे जो बाइबल स्टडी या हमारे जो चर्च में जो संडे की जो सर्विस हुई, उन्होंने कहा गॉड, जो हम कहते हैं शब्द परमेश्वर, परमेश्वर कुछ नहीं है, परमेश्वर एक उपाधि है। जैसे एक देश का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, वैसे जो परमेश्वर जो है वो एक उपाधि है। आप जिस चीज को अपना ईश्वर मानते हैं, मीन्स जिस चीज को अपना समय देते हैं, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जिसको आप आदर देते हैं, वही आपका ईश्वर है ना। यहाँ पे और फिर उन्होंने कहा, फिर परमेश्वर पिता का नाम क्या? उन्होंने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, है ना, मैं हूँ जो, वो परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, जैसे प्रभु यीशु मसीह हम कहते हैं, उनका एक नाम है, वो नाम है, लेकिन परमेश्वर जो वो चीज है ना। तुम उसे हे प्रभु क्यों कहते हो? प्रभु प्रभु मतलब किसी चीज के लिए, है ना, उसको एक उपाधि है, और जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जिसको आप सबसे ज्यादा अपने जीवन में महत्व देते हैं, और उसका अपने आप से जांचने का जो इंडिकेटर है समय, आप किस चीज को अपना जीवन का आप समय देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या चीज आपके लिए जरूरी है, वो ही आपका ईश्वर है। इस प्रकार से हमको यहाँ पे अपनी कलीसिया में पास ये बता रहे कि ईश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, यीशुआ है, उसको अपना ईश्वर बनाओ, है ना, उसके पीछे चलो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मतलब जो चीज परमेश्वर पिता के स्थान में आ गई, वही मूर्ति पूजा, और उससे परमेश्वर पिता सबसे ज्यादा घृणा करते हैं। कि परमेश्वर पिता कहते हैं, मैं अपना आदर, मैं और किसी को, अपनी महिमा मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा, जो चीज मेरा है वो है। तो ये विचार करके हम उस बात में भी हम पड़ जाते हैं। तो प्रभु हमारे हम पे दया करें। तो मैं इस बात को देख रहा था कि लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, अभी जो शब्द आया लोभ, तो लोभ के लिए जो हम एक वचन जो जानते हैं, जो बहुत बार हमने देखा भी है, वो तीमुथियुस में पाया जाता है ना। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 6 से 10 में, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 6 से 10, यहाँ पे ऐसा लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो अब हमने इसे लोभ देखा, लोभ जो मूर्ति पूजा के समान है। अब यहाँ पे हम लोभ देख सकते हैं, धन का लोभ, है ना, हर रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। तो हम एक
तरीके से कह सकते हैं, हम कहते थे कि रुपए जो है सबसे बड़ा शत्रु है या सबसे बड़ा बुराइयों का जड़, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती 6 में कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर पिता की और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, दो नाव में तुम पैर रख के नहीं चल सकते। या तो तुम परमेश्वर पिता से, परमेश्वर से जो यीशु प्रभु यीशु मसीह है, जो मैं जो हूँ सो हूँ है, उससे आप प्रेम करोगे जो याहवे परमेश्वर है, या फिर आप अपने धन से आप प्रेम करते हो। तो उन्होंने इतना ऊंचा धन को ऊपर रखा था कि जो परमेश्वर पिता से हमको दूर कर सकता है। लेकिन इसके बाद में देखा कि धन भी एक समय में छोटा पड़ जाता है। वो पाया जाता है नीति वचन 5:10 में। नीति वचन 5 और उसका 10 को, इसको हमने पढ़ा भी था। नीति वचन 5 अध्याय हमारे बीच में जब बाबू ने वचन को रखा था तब भी इस बात को देखा था। लेकिन इस वचन पे मेरा ध्यान गया। 5:10 ऐसा कहता है, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। जब कभी भी ऐसा रिलेशनशिप होता है तो वो व्यक्ति जो है सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। वो गिफ्ट्स लेके जाता है, महंगी से महंगी चीजें। तो जो लोभ है, रुपए का लोभ जो सबसे ऊपर था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने धन का ऊपर रखा था अपने समकक्ष, उससे भी बड़ा, उसको भी देने के लिए मनुष्य तैयार हो जाता है। ये व्यभिचार का जो मैं आपको इंटेंसिटी या गहराई या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी आप कहने समझेंगे, तो उसको भी छोड़ने के लिए तैयार है, वो दूसरों को देने के लिए तैयार है। और एक और नीति वचन 6 में ही है, नीति वचन 6 का इसका 26वां वचन, यहाँ पे ऐसे लिखा है, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। यहाँ पे वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। जो धन उसने कमाया था उसको भी देने के लिए तैयार है। ये इस लेवल का ये पाप है। जब उसको मैं जैसे पढ़ने लगा, ऐसे मिलाने लगा, तो मुझे सच में प्रभु ने मेरी मदद की और मैं इस बात को देखने पाया कि कितना महत्वपूर्ण ये विषय है, कितना गहरा, कितनी आवश्यकता है हम सबको इस विषय में और ध्यान करें इस पे जय पाने के लिए, है ना। और एक और खतरनाक बात और लिखी है, उसका 6:32 और 33 में लिखा है, परंतु जो परिस्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। हमने उसको पहले कुरिन्थियों 6 में देखा था, है ना, कि अपने देह के विरोध में ही जो हम पाप करते, जब विचार करते हैं तो ये तो करते ही हैं। लेकिन और दूसरी बात जो खतरनाक बात 33 लिखी है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। इसके उसको देखिए, कभी ना मिटेगी, आप ऐसा वो वचन कह रहे हैं। घायल मतलब शरीर में भी घायल होगा, अपमानित मतलब सोसाइटी और जो भी है अपमान भी सहना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, जो लोग जिस बातों में फंस जाते हैं कभी और किसी से शेयर करते हैं, ये जो बातें हैं बहुत आसानी से जंगल की आग की तरह, तेरे को पता है क्या पता है, इवन प्रार्थना के विषय के नाम पे भी हम आराम से बहुत ही इसमें इंटरेस्ट भी आता है सभी को और सभी बहुत बातों को फैलाते हैं। वो व्यक्ति तो प्रभु से क्षमा मांगकर मन फिरा गया तो ठीक हो गया, लेकिन ये जो बाकी जो लोग हैं, जो एक्स्ट्रा लोग हैं, थर्ड पार्टीज, वो उस बात को नहीं बोलते। कभी भी उस व्यक्ति का नाम आएगा तो हाँ वो वैसा वाला जो वैसे इसके साथ वैसा, तो इस कारण इतना इंटेंसिटी है इसका। तो मैं इसको अपने जीवन के लिए मैं बोलना चाहूंगा, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, शायद मैं जंप कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मेरे पास सच में जब मैं अपने स्कूल डेज में था या कॉलेज के डेज में था, मुझे ये बात सच में प्रभु से मुझे तब से मैंने सीख लिया था कि जिसके साथ भी मेरा नाम जुड़ेगा, फॉर एग्जांपल बहुत सारे अफेयर्स और ये सारी बातें उस समय होती है, अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन मेरे एक मन में था कि ये नाम हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, है ना। एक होता है कि यू आर श्योर टू बी, जो लॉजिकल एंड है वो मैरिज है, उसमें मैं उस रिलेशनशिप में वहां तक जाने के लिए क्या मैं तैयार हूँ उस समय, अन्यथा मैं उसमें किसी भी तरीके से नाम भी नहीं जोड़ूंगा। मजाक में भी होता है, हमारे स्कूल, हमारा थोड़ा सा एडवांस स्कूल था, मैं कह सकता हूँ बीकन स्कूल, है ना, इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन था, है ना, और बहुत सबका ऐसे था। मैं बताता हूँ, मैं क्लास 8 की बात याद कर रहा हूँ, मुझे तो शायद मुझको क्लास 8 में बातें समझ पड़ी, क्लास 4 से बातें चल रही थी, मुझे अभी बाद में मेरे को रियलाइज हुआ, प्रभु के दया से सारी बातों में ध्यान भी नहीं लगा और प्रभु ने इस बात को मेरे हृदय में डाला था, किसी के साथ भी नाम यदि हम जोड़ेंगे तो नहीं मालूम कितने समय तक जाएगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और उस समय तो ऐसा होता है सबको पता है सबकी बातें, है ना। और लेकिन जब लेटर स्टेज ऑफ लाइफ जब होता है फिर उसके बाद तो इसमें यहाँ पे खतरनाक बात ये लिखी है कि नामधराई मनुष्यों के बीच में, हालांकि उससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता मुझे नहीं पता,
लेकिन प्रभु के साथ तो रिलेशनशिप सही करना ही पड़ेगा मन फिराने के बाद। लेकिन फिर भी आपको उन बातों का सामना अपने कभी ना मिटे कैसे लिखा है, तो इसके इंटेंसिटी हम जरूर समझें और प्रभु हम सबकी सहायता करें इन बातों पे हम जयवंत हों और इन बातों से बचने पाए, क्योंकि वे बोलते हैं ना, अ बैड नेम इज बेटर देन अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। एक बुरा व्यक्ति अच्छा है एक बदनाम व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति बदनाम है और यदि वो अच्छा भी है ना, उससे ऐसे कहावत कहा जाता है कि यदि व्यक्ति बुरा ही है वो उससे ज्यादा बेहतर है, तो नाम खराब होता है। और हमारा नाम अब प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हम जोड़ते हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, मसीह के लोग हैं और उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन नाम भी रखते हैं हम, है ना, तो और ज्यादा जिम्मेदारी वो बढ़ जाती है हमारी। तो प्रभु सहायता करे। तो इन सब बातों को जब मैं देख रहा था इन वचनों को, तो फिर देखा कि जैसे मसीह के साथ हमारा नाम जुड़ा है, तो फिर पौलुस ने तीमुथियुस को क्या बात कहा था, सॉल्यूशन क्या क्या उन्होंने सुझाए थे, वचन से हम देखेंगे सॉल्यूशंस क्या क्या थे। तो वो पाया जाता है पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय और उसका 2 वचन। जैसे मैंने कहा कि कलीसिया में सच में ये बातें पाई जाती, संसार में हर जगह ये पाई जाती हैं, तो उसके लिए कैसे हमको हमारा आचरण होना चाहिए। तो पौलुस ने एक जो प्रैक्टिकल जो बातें जो मैंने सीखी, एक प्रैक्टिकल अप्रोच वो ये है 5:2 में, पहला तीमुथियुस 5:2 में उन्होंने कहा, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। ये माइंडसेट जरूर आना चाहिए हमारे जीवन में कि जो बूढ़ी स्त्रियां जो उम्र में बड़ी हैं उनको माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। और जबकि पौलुस पास्टर था जो अगुवाई करता था, उसको सभी लोगों से मिलना है ना। हमारे यहाँ जो कलीसिया में पास्टर जी बोलते हैं, जो भाई लोग हैं सिर्फ भाइयों के लिए प्रार्थना करें मीटिंग के बाद, जो बहन लोग हैं बहनों से प्रार्थना करें, समस्या है फोन नंबर उन्हीं का लें, बहन लोग बहन का नंबर लें, उनसे बातचीत करें। तो इस तरह का इस डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन सच में कभी ऐसा पूरा फुल्ली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण बहुत जरूरी है कि ये चीजें हमारे मन में, ये बातें एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच, माता और बहन, ये ही हमारे जीवन में होना चाहिए, खासतौर पे जो अगुवाई के क्षेत्र में है उनके लिए या सभी के लिए ये बात होनी चाहिए, हमारे मन में ये बात होनी चाहिए, ऐसे हम सीख सकते हैं। और तो फिर इन सब बातों को जब मैं सोच रहा था, और तो फिर मैंने अपना प्रैक्टिकल भी, मैं जो अप्रोच है या जो मैंने सीखा है प्रैक्टिकली उनको भी मैं बात रखना चाहूँगा। वो ये है, ये सारी जो बातें पढ़ते, मैंने मतलब क्लास 8 में मेरा ध्यान खुला, यानी बातों में मेरा ध्यान गया स्कूल डेज में कि ऐसा ऐसा होता है। तो ये इट इज़ अ मैटर ऑफ पीयर प्रेशर। आप दोस्त लोग कर रहे हैं, मेरे एज के लोग कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं, है ना। एक वो होता है कि ये तो मेरे तो ये है, तो तेरा कोई नहीं है ना, ऐसा करके देयर इज ऑलवेज, हमेशा ये एक वो रहता है कि स्टूडेंट लाइफ में और कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा कंपटीशन जो आपस में जेलसी और ये सब इन बातों में भी आ जाती है। तो प्रैक्टिकली हमको इस पे हमको जय पाना है। और सब लोग का एक ही वो रहता है एक्सक्यूज, हम तो सब मनुष्य हैं, तो हमसे तो गलतियां हो ही जाती हैं, है ना, इन समयों में हो जाती हैं। लेकिन मैं आपके लिए उस वचन को मैं देना चाहता हूँ, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, कुलुसियों 2 अध्याय और उसका 6वां वचन। कुलुसियों 2 उसका 6वां वचन, और इसमें मैं 9 वचन पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। 9 वचन पे हम ध्यान करेंगे। वहां पे ऐसा लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हमको शैतान ने धोखा दे के रखा है कि हम मनुष्य हैं। यहाँ पे हमको परमेश्वर पिता ने ईश्वर होने के लिए, इस पृथ्वी का ईश्वर हमको परमेश्वर पिता ने ठहराया। इसका कभी भी ये नहीं कहने कि हमको ये बहाने बनाने का अवसर नहीं है कि हम ये कहें कि हम तो मनुष्य हैं, इस कारण हो सकता है गलतियां। हमने परमेश्वर पिता ने हमको इसके लिए रखा है। इस वचन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 6 से 15 पढ़ लेंगे। दूसरा कुलुसियों 2 अध्याय 6 से लेकर 15 वचन तक यहाँ से लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो संसार जो कहता है, संसार की शिक्षाएं हैं,
वो मसीह के अनुसार नहीं है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। देह के समय में भी वो ईश्वर थे, प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे ऐसे कहते हैं मसीह में, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। प्रधानता, अधिकार और हाकिम हम सब जानते हैं, दुष्ट की शक्तियों पे जो शिरोमणि है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, उस पे हमको राज्य करना है ना, उसके अंडर में हम नहीं है, उसके ऊपर हमको राज्य करना है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो हमको वहां से, उस बात से, संसार की परंपराओं आदि शिक्षा से उस पर जय पाकर हमको कहना है कि हम जगत के ईश्वर हैं। और इस वचन को पापा जी ने भी कई बार वो कह चुके हैं, मैंने उनके मुंह से सुना इस मीटिंग में, जो कि पाया जाता है भजन संहिता 82 का 6, है ना। ये जो बात है कि हमको भजन संहिता 82 का 6 भी इसी बात को कहता है। भजन संहिता 82 और उसका 6वां वचन भी हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे वचन कहता है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। तो हमको पृथ्वी में परमेश्वर पिता ने ईश्वरत्व के लिए रखा है। और ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब संसार में सब लोग भाग रहे हैं धन के पीछे, हम ईश्वरत्व में खड़े हैं कि छोड़ो, धन से कुछ फायदा नहीं, हमको पता है कि उससे कीड़ा काई बिगाड़ते हैं ना, हमको उसको चोर सेन लगाते हैं, तो हम उसके पीछे हम नहीं भाग रहे हैं, हमारी दौड़ कोई दूसरी है। तो ऐसे ही हमारा ईश्वरत्व का गुण, क्षमा करने वाला गुण ईश्वर का गुण है, मनुष्य का गुण नहीं है ना। और तो इन सारी बातों को जब हम सीखते हैं तो हमको कभी भी अपने आप को ये बहाना ना बना ले कि हम तो मनुष्य हो जाता है वाला, हम ये ना कहें। हमको परमेश्वर पिता ने ईश्वर ठहराया है, और जैसे मसीह जो था पूरी सदैव वास करते थे ईश्वरत्व उसमें, और वैसे ही हमारे अंदर भी वो वास करते हैं, करना चाहते हैं। तो प्रभु को हम अवसर दें, हमारे जीवन में ईश्वरत्व के गुण प्रकट हो, प्रभु से सहायता करें। और फिर जो मैंने और क्या देखा था कि उन समयों में जब ऐसा रिलेशनशिप होता था, अफेयर, तो फिर होता था दोस्ती, बहुत सारे दोस्त, फिर गैंग वॉर्स, जितने जो लड़ाई झगड़े जो होते हैं लड़कों के, मैं तो कहता हूँ 80% ही इसी कारण से होते हैं, है ना। कोई लेडी है या किसी के कारण, सिर्फ उसी के कारण। और 20% जो मैं कह रहा हूँ वो पैसों के कारण कुछ होगा, और पैसे इसलिए कि पैसे उधार ही लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, और जो भी रीजन होगा, तो उस अल्टीमेटली रीजन 100% भी वहीं पे जा कह सकते हैं यदि कोई रिसर्च करेगा उस पर। तो जो मेरा जो आउटवर्ड रीडिंग था, मैंने बाहर से देखा, जो लड़ाई झगड़े और सब उसी कारण से भी होते हैं। खास करके जवानी के दिनों में वो जोश रहता, तो लड़ाई झगड़े, तो वायलेंस और ये सारी जो बातें हैं वो भी आते हैं, प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से वो भी आते हैं। और उसके बाद शोइंग ऑफ, हमारे पास चीजें हैं नहीं, है ना पैसे हैं, लेकिन उस समय बाइक मिलना बहुत बड़ी बात थी हमारे समय में। और बाइक के में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं, 20 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे हम, कि जहां तक जाना वहां पे जाके बस आ जाए ऐसे। लेकिन जाना बाइक से, है ना, सबसे बेस्ट कपड़ा पहनना है, तो हो सके तो दोस्तों से उधार ही ले लो। तो उधार लेना, है ना, पैसों के लिए, पैसों के मामले में भी फिर ईमानदार नहीं रहना, इनकम तो है नहीं, कैसे वापस करेंगे। लेकिन सिर्फ फॉर दैट रीजन, है ना, हम इन बातों में हम पढ़ सकते हैं। तो और उसके बाद हमने देखा था इवन और ऐसा काम उनके साथ भी करते थे जो लोग, हम उनको जो कमजोर समझते हैं, है ना। अगर हम देखा जाए जो क्राइम और जो होता है विमेन के अगेंस्ट में, रेप्स वगैरह, तो जो उनके लिए जो कमजोर समझ के दे अटैक कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे या पता नहीं चलेगा, वॉट एवर रीजन। तो हम दूसरे व्यक्ति को कमजोर समझना, जो मेड्स हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प है, उन पे भी ऐसी बातें रखना, तो ये सारी बातें भी व्यभिचार के कारण ही ये सारी बातें उत्पन्न होती हैं। तो इन सारे बातों को जब मैंने ध्यान रखा प्रैक्टिकल अप्रोच के विषय में कि अपने जीवन में हम इन बातों को कैसे देख सकते हैं। और एक और विषय था पति पत्नी
के साथ के संबंध में कि जो उनके सीक्रेट्स हैं, जो बातें पति पत्नी के बीच होनी चाहिए, कभी भी किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जानी चाहिए, कोई भी थर्ड पर्सन। क्योंकि जैसे मैंने अपने पहले कहा, नामधराई कभी ना मिटेगी। हस्बैंड वाइफ तो घर ही में रह के सुलह करके ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो थर्ड पर्सन जिसको बात पता चलती है, वो फिर बात को, वो भी कहते हैं किसी को मत बताना करके किसी एक को बता ही देते हैं। फिर सब लोग ऐसे कहावत, एक कहानी थी अमरावती की कथा है। एक व्यक्ति कहता है अपना सीक्रेट एक को कहता है, और किसी को मत बताना, सिर्फ तेरे को ही बता रहा हूँ मैं, है ना। तो वो जो व्यक्ति रहता है फिर वो किसी दूसरे को बोलता है, और किसी को मत बताना, सिर्फ तेरे को ही बता रहा हूँ। तो जो सीक्रेट्स जो है, जो भी बातें जो पति पत्नी के बीच की होनी चाहिए, किसी के साथ भी बाहर शेयर नहीं करनी चाहिए। अच्छी बातें हैं, तारीफ करना है, और जो भी करना है उनके लिए आप जरूर करें, लेकिन जो बुराइयां हैं, जो भी बातें, जो कमजोरी की जो बातें हैं, उन बातों को कभी भी हम बाहर किसी के साथ ना करें, या फिर जो उनकी उपस्थिति में ही करें जो भी बातें हैं। तो मैंने इसको प्रैक्टिकल एज अप्रोच सीखा है कि इन बातों से रिश्तों में फिर हस्बैंड वाइफ तो ठीक हो गए। और वही जो जवानी के समय की बात करता हूँ, तो जो पोस्टमैन होते हैं, कई बार वही देखा गया है कि वही लोग सिकंदर निकल जाते हैं, है ना। कि रिलेशनशिप किसी दूसरे के साथ था, लेकिन जो पोस्टमैन जो था बीच में, दैट पर्सन डिसीव्ड, और उसने धोखा दिया, जो भी वट एवर रीजन, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस जो मैंने सुने, जो बातें तो देखी हैं, तो उसमें भी यही होता है कि आप सीक्रेट्स किसी को मत बताएं। आपका है तो इट हैज टू बी सीक्रेट, नीड्स टू बी सीक्रेट। एक कहावत है, अगर सीक्रेट है तो यू शुड कीप इट एज अ सीक्रेट। आप सीक्रेट को सीक्रेट जैसे रखोगे तभी वो सीक्रेट रहेगा। सीक्रेट का मतलब है जो बातें हस्बैंड वाइफ के बीच में होनी चाहिए वो बाहर किसी भी रीति से नहीं जाननी चाहिए। तो ये मैंने ये बात सीखा। और एक और प्रैक्टिकल अप्रोच है जो गलत वीडियोस देखने के विषय में, वो था रवि ज़कारिया साहब, सब जानते होंगे, प्रभु के महान एक सेवक हैं। पिछले दिनों ही शायद वो प्रभु में सो गए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक जो बातें हैं, जो बुरी बातों को देखने वाली जो बात है, उस उन्होंने कैसे समझाया वो क्या होता है कि एक व्यक्ति था, एक नदी के किनारे था, वो सुबह सुबह नहाने गया, और उसने दूसरे नदी के दूसरे तट पर देखा कि स्त्री नहा रही है वहां पे, है ना। तो इस व्यक्ति के अंदर वो था, वो गलत बातों के लिए इच्छा थी, तो वो तैर कर उस स्त्री की तरफ जाने लगा। पहले तो उसको फिर रोका उसके फ्रेंड ने, नहीं जाना है, नहीं करना चाहिए, उसके मन ने भी कहा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद उसने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो उस स्त्री के दूसरी तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही वहां पे पहुंचा, उस स्त्री के बाद स्त्री भी उसको मना करने रही, आप मुझसे दूर रहो। जैसे उसके पास पहुंचा, उसने देखा वो स्त्री जो है वो कोढ़ से ग्रसित थी, इस कारण अकेले वहां पे आई थी, है ना, सुबह के समय। तो एक उसी प्रकार का, हम दौड़ते दौड़ते दूर से तो देखने में अच्छी लगती है चीजें, लेकिन जब पास आके देखेंगे तो वो कोढ़ से ग्रसित है, और आपको भी वो उतना ही ज्यादा वो दूषित और घृणित बना सकती हैं वो चीजें। जैसे कि हमने कहा था कि बाबू ने भी कि वो लिफ्ट मांगते हैं, है ना, सुंदर तो दिखते हैं उस समय, लेकिन थोड़े समय के बाद जब अपना असली रूप दिखाते हैं, तब फिर वो बहुत नुकसानदायक होता है हमारे जीवनों के लिए। तो मैंने इन सारी बातों से सीखा कि एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच वचन क्या कहता है। तो अब जो सॉल्यूशन जो मैंने वचन से जो मैंने देखने पाया, मैं उनको आपके सामने रखूंगा। जैसे कि हमने कुलुस्सियों 2 का 6 से 15 हमने पढ़ ही लिया है, तो उसके बाद और जो कुछ वचन जो मुझे मिले वो मैं पढ़ूंगा। वो पाया जाता है नीति वचन 7 का 1 से 5। हमने नीति वचन पढ़ा था, नीति वचन 7 का 1 से 5। वहां पे ऐसे लिखा है, ये सॉल्यूशन है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। मेरी बातों को माना कर, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कहा तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। तो यहाँ पे हमारा बहुत सारी बातों को यहाँ पे है कि मन में रख छोड़, है ना, मेरी बातों को माना कर,
और फिर आँख की पुतली, हृदय, उंगलियों में बांध, शरीर के हर एक अंगों में, जैसे उसमें वहां पे लिखा था कि उस अंग को जिससे तुझे ठोकर खिलाती है उसको तो निकाल के फेंक। यहाँ पे लिखा हर एक अंगों में क्या आपको वचन को, उसकी आज्ञाओं को, है ना, हमको बांध के रखेंगे, तब फिर हम पराई स्त्री से हम बचने पाएंगे। और फिर एक और वचन है नीति वचन 6 का 20 से 25 भी है, यहीं पे ये वचन बाइबल पलटने की जरूरत नहीं है, यहीं पे 20 से 25 में भी लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। फिर 24 वचन कहता है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। तो 20 से 23 में फिर से पढ़ूंगा, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, है ना, माता पिता की शिक्षा को मानना है, उसको नहीं तज नहीं करना है। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख, गांठ के समान उसको बांधना है और अपने गले का हार बना ले। और वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई, सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है ना। तो शिक्षा से भी और डांट से भी हमको बैर नहीं रखना है, क्योंकि क्या लिखा, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। डांट सुन के हम जीवन के मार्ग में आ जाते हैं, तब हम पराई स्त्री से हम बचेंगे। तो इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता और मदद की, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को अवसर है, आप इसमें कुछ कह सकते हैं। अमन भैया का बहुत धन्यवाद। और जो भी आज वो इतना सारा बात को रखे, उसमें से कुछ कुछ बातें ऐसी थी जिसमें मैं बचपन से लेके अभी तक मैं जय पाता आया हूँ। जैसे भैया स्कूल लाइफ के बारे में बोल रहे थे और अट्रैक्शन के बारे में भी बोल रहे थे, तो ये सब का जितना भी मतलब कि समझ है, ये परमेश्वर पिता की दया है कि मेरे को 5वीं और 6वीं क्लास से ही समझ में आ गया था कि ये सब फालतू चीज़ें, कोई मतलब की कोई मतलब नहीं, लड़का लड़की जितना भी है, तो वो सब से छोड़ के मैं अपना बस पढ़ाई में ध्यान देता था। और फिर भी अगर कुछ ऐसा होता था तो कोशिश ये करता था कि मैं थोड़ा दूर रहूं करके। और बचपन से अपना ऐसा इमेज बना के रखा था मैं कि जितने भी मेरे दोस्त थे, बाकी किसी के सामने भी गाली दे, कुछ भी करे, बुरे बात जो भी कहें, अगर मेरे सामने आते थे तो लोग शांत हो जाते थे और बोलते थे कि भाई प्रशांत यहाँ पास है, तो ये सब बात मत किया करो, उसको अच्छा नहीं लगता करके। और जो अट्रैक्शन का भी बात भैया बोले थे, तो उसमें क्या होता है कि हमारे क्लास में भी 5वीं से लेके 12वीं तक, अभी कॉलेज तक बहुत सारी ऐसी बातें चलती रहती है, उठते रहती है। तो उसमें जब भी मेरे को ऐसा कभी लगता था कि कोई लड़की आके मतलब कि ऐसा, उनका मतलब कि बात करने का तरीका अलग हो जाता है उस समय, जब वो कुछ कहना चाहती हैं, तो मतलब कि सामने से समझ में आ जाता है कि हाँ, ये थोड़ा कुछ गड़बड़ वाला बात कर रही है करके। तो उस समय बहुत अच्छा मेरे दिमाग में ये बात आता था कि ऐसे जब भी मेरे को लगता था कोई लड़की पास में आके कुछ बात करना चाह रही है उस बारे में, या तो कुछ बगल में बैठ के कुछ बात करना चाह रही है, तो उसके बोलने से पहले ही मैं बोल देता था, हाँ बहन बोल, क्या बात करना है करके। तो अब वो बेचारी चुपचाप हो जाती थी और कुछ पेंसिल कॉपी या जो भी उसको मांगना रहता था, चुपचाप एक बहाना बना देती थी कि मेरे को ये चाहिए था, इसलिए मैं आई थी करके। और उसके जाने के बाद मैं बड़ा खुश होता था कि चलो यार, एक चीज से बच गया करके। तो वैसे कर करके परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि मेरे को इन सब बातों से दूर किए। हाँ, कुछ बातें थी स्कूल लाइफ में भी जो मेरे दिमाग में भी बहुत सारा होता था, बुरे विचार, व्यभिचार की बातें, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि इन दिनों में और बहुत दिन से मेरे को इन सब से निकलने के लिए मुझको सिखाते जा रहे हैं, और मैं हमेशा और निरंतर इससे दूर चलता जा रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और अमन भैया का भी धन्यवाद कि इतने सारे वचन को दिए। हाँ, मैं बहुत सारा वचन अपने तरफ से भी सीखा था नया नियम से, लेकिन और भी कुछ नई बातें थी जो मुझको आज सीखने को मिली, इसलिए भैया का और परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो। अब मैं थोड़ा सा समय फिर से लूंगा। एक पॉइंट मेरा कहना जो मैंने लिखा था वो मैंने नहीं कह पाया। वो वचन पाया जाता है यूहन्ना 2 उसका 23 से 25 वचन तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था,
तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। तो यहाँ पे कई बार ये फिसलने का कारण होता है बाहरी रूप को देखना, कि ब्यूटी और जो भी है वो एक, क्योंकि मन में जो क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि उनको उनके मनुष्य पे भरोसा नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके मन में क्या है। तो हम किसी के मन को हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो कभी भी ब्यूटी शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया कि कोई सुंदरता है सिर्फ बाहरी तौर पे तो वो ही सही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है इस बातों में हमको फंसाने के लिए। तो मैंने इस बात को सीखा था, उसको क्राइटेरिया ना बनाए अपने लाइफ के डिसीजन के लिए, बट अगर आप मन पढ़ सकते हैं या मन के बातों को जान सकते हैं तो प्रभु उसमें सहायता करता है। और जरूर से उसको अपना क्राइटेरिया बनाए कि जो विश्वास में है, जो प्रभु में है, उन बातों को हम देखें, ना कि बाहरी रूप को कैसे दिखाई देते हैं, जो कि हमने दाऊद के सिलेक्शन के समय में भी देखा था कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना का असर नहीं है। तो प्रभु उसमें हमारी सहायता करें। थैंक यू। अमन को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे जगह से वचन को ढूंढ ढांड के अमन ने हमारे सामने रखा। तुलसियों, भजन संहिता, नीति वचन, यूहन्ना, ये सब से जो आपने हमें बताया हम बहुत आशीषित हुए। सचमुच हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं। और मुझे इसी में एक दोहा याद आया, माला फेरा जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कर मतलब हाथ होता है, और हाथ और मन का फेर। सचमुच हम अपने हाथ को और अपने मन को जिधर फिराते हैं उसी तरफ फिरता है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई, तो हमारे ऊपर है। और हम सब परमेश्वर पिता की सहायता से अच्छी बातों की ओर मन लगाएं। और छोटी छोटी बातों में, जैसे कि मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा वचन कहाँ पे लिखा है, लेकिन लिखा था कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा होता है, और जो थोड़े से थोड़े में सच्चा नहीं हो, बहुत में भी सच्चा नहीं हो सकता। हम थोड़े से थोड़े, जो छोटी छोटी बातें हैं हमारे जीवन में, हम सब के प्रति सजग रहें, और परमेश्वर पिता की सहायता से हम जो है प्रभु की महिमा करें। और प्रभु हमारी सहायता करें कि हम सब जो है, जो कुछ न कुछ चीजों से जूझते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सब जो है इन बातों में ध्यान दें, और हमारे अंदर जो बुराइयां हैं प्रभु की सहायता से इसे दूर करने का प्रयत्न करें। तो अमन बहुत ही बढ़िया बोले आप, और सब जगह से जो ढूंढ ढांड के आपने सब जो उदाहरण दे दे के समझाया, बहुत ही अच्छा रहा। तो सचमुच ये एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है अपने आप में, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जैसे कि प्रैक्टिकल अप्रोच की बात चल रही है इन दिनों में, तो मेरे को स्कूल की लाइफ बहुत याद आई। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा अपने जीवन को, बचपन को देखा, तो जैसे कि हम हीरो हीरोइन वाली भी बात कर रहे थे, बोलू या डायरेक्टर हो, जितने भी हो, तो हम जब इंसान को जब पसंद करते हैं तो उसका कैरेक्टर, मतलब या तो अगर हम हीरो हीरोइन को पसंद करते हैं तो उसके सुंदरता पर ही पसंद करते हैं कि वो बहुत अच्छी है या वो तो बहुत अच्छा है। इवन जो भी हो, जैसा भी हीरो हो, उसका बोलना चाहिए भुजा बहुत अच्छा है, अगर हाइट बहुत अच्छा है, अगर हेयर, तो मतलब उसको देख के हम बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है। फिर उसको देख कर हम बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है, और बोलना चाहिए हमको एक लगाव सा होता है कि नहीं ये अच्छा है और हम इसको देखें और यही हमारा हीरो है, ऐसा करके। तो मैं इस चीज़ को देख रहा था कि बचपन से आज तक मेरी कोई, मतलब बोलना चाहिए फेवरेट हीरोइन नहीं रही आज तक, प्रभु की दया से, और कोई फेवरेट हीरो आज तक नहीं रहा। सच बता रहा हूँ, कभी भी मेरा मतलब ऐसा नहीं कि हीरो हीरोइन को जानता हूँ मैं, ऑलमोस्ट मेरे को नाम ही पता नहीं रहता है कौन हीरो और कौन हीरोइन है। और ये टिकटॉक भी जब वगैरह चल रहा था तो इस सब में मेरे को कोई उतना इंटरेस्ट नहीं था, बस देख एक समय था कि देख रहे थे, और उतना भी जब एक टिकटॉक भी आया और गया मेरे को पता ही नहीं चला। तो मैं वही सारी चीजों को देख रहा था कि एक इंसान को जब हम देखते हैं और उसका, मतलब जब उसका ब्यूटी बहुत अच्छा रहता है, बॉडी से लेकर उसका अगर फेस, तो हम उसको अपना हीरो और
हीरोइन देखते हैं। और जैसे खास करके युद्ध में होता है, अगर एक फाइटर अच्छा सा हीरो है तो उसके लिए तो और बेस्ट एंड बेस्ट हो जाता है कि ये मैं ऐसा फाइट करूंगा तरह तरह की चीजें से। तो एक चीज को मैंने देखा कि मेरा कोई भी फेवरेट और कभी फेवरेट हीरो नहीं हुआ ना हीरोइन नहीं हुआ। तो मैं एक वचन मेरे को जब ये स्मरण कर रहा था तो मेरे को याद आया, जब जिसको मैं उत्पत्ति में पाया कि उत्पत्ति और एक का मैं 27 पढ़ लूंगा। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके। और इस वचन को मेरे को स्मरण आया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। अब हम जब अपने आप को देखते हैं कि एक चीज मेरे में था कि मैं अपने आप को बेस्ट समझता था मेरे जीवन में, इसलिए मेरी सही बताऊं तो कोई फेवरेट हीरो और फेवरेट हीरोइन कभी नहीं बनी, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छा समझता था। इसलिए मैं सच बताऊं कि मेरे लिए कोई फेवरेट हीरोइन बनी ही नहीं, तो मैं अपने आप को अच्छा समझता था। और जब स्मरण कर रहा था तो ये मेरे को वचन आया कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में मुझे बनाया। और जब मैं अपने आप को इतना अच्छा समझ रहा हूँ तो मेरा परमेश्वर कितना अच्छा होगा। तो मेरे लिए तो बेस्ट एंड हीरो मेरा परमेश्वर होना चाहिए। जब वो मेरे को इस तरीके से रेडी किया, इस तरीके से मैं हूँ, अच्छा हूँ। जब मेरा कोई भी ऐसा हीरोइन और हीरो नहीं हुआ, तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए हीरो और हीरोइन है, मैं बोलता हूँ। और जब इन सारी चीज़ों को देख रहा था तो यशायाह में भी एक चीज़ मैं पाया बहुत अच्छा। 44 44 और उसके 8 वचन में आप यहाँ इसको पूरा पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ आएगा आपको, लेकिन मैं 8 वचन पढ़ना चाहूँगा। मत डरो और न भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो, क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? इस वचन को देखिए, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है नहीं, मुझे कोई और चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा इंक्रेज किया इस चीज में। परमेश्वर इस चीज को बता रहे हैं कि मैं किसी को नहीं जानता, प्राचीन काल से तुम्हें मैंने बताते आया है और मेरे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान है ही नहीं और मैं किसी को नहीं जानता। अब परमेश्वर ही बोल रहे हैं कि मैं किसी को नहीं जानता, मतलब परमेश्वर इस चीज को मेरे को एक चीज मिला कि मेरा परमेश्वर इतना बलवान है, मेरा परमेश्वर इतना महान है, वो सेनाओं का सेना है। तो मेरा जो फेवरेट हीरो और फेवरेट हीरोइन होना चाहिए तो मेरा परमेश्वर होना चाहिए। इस वचन से जो मैं अपने आप को देखा कि सचमुच में परमेश्वर ही बोलते हैं कि मैं किसी को नहीं जानता। अब इस चीज से मेरे को बहुत ज्यादा मेरे को एक बल मिला कि मेरा परमेश्वर ऐसा है कि वो किसी को नहीं जानता। मतलब इसमें कि मेरे परमेश्वर के अलावा कोई अच्छा है ही नहीं, जो दिखावे का जीवन जीता है उसके जीवन में तो ही नहीं। तो मैं इस वचन से अपने जीवन को देखा और एक चीज को मैं सीखा कि ऑलमोस्ट फैमिली में जो होते हैं तो जो हस्बैंड है उनकी उनकी वाइफ उनके लिए रियल में हीरोइन होनी चाहिए, और जो स्त्री है जो वाइफ है वो उनके हस्बैंड के लिए हीरो होने चाहिए, और जो उनके बाल बच्चे हैं वो उनके लिए रियल में उनके बच्चे हीरो हीरोइन बच्चे होने चाहिए, और जो बच्चे हैं उनके माता पिता उनके लिए रियल हीरो और रियल हीरोइन होने चाहिए। मैंने इस चीज को देखा कि सचमुच में कि हमारा हीरो हीरोइन हमारे फादर होने चाहिए, और फादर और मदर के जो हीरो और हीरोइन बोलना चाहिए वो उनके बच्चे होने चाहिए। और इससे भी बड़ा हम हमारा जो हीरो होना होना चाहिए वो हमारा परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि उसके जैसा है ही नहीं सच में। अब हम उसी को तो पसंद करते हैं ना जिसके जैसा कोई होता ही नहीं है। अगर हम हीरो हीरोइन की बात करें, इस चीज को मैं देख रहा था, हम हीरो हीरोइन को तभी पसंद करते हैं तो उनमें कुछ अच्छा दिखता है। लेकिन हमारे परमेश्वर में तो अच्छा सा अच्छा है, वो तो लड़ने भी महायोद्धा है, वो तो दिखने भी में हमारा खुदा परमेश्वर जब हमें इतने अच्छे से बनाया तो हम अपने मम्मी पापा को देख के बोलते हैं कि मम्मी पापा आप इतने अच्छे हो। तो हमारा परमेश्वर ने सब चीज को बनाया है। तो इस चीज को मैं देख रहा था तो सचमुच में मैंने जाना कि मेरा इतने दिन से ना कोई फेवरेट हीरोइन ना फेवरेट हीरो हुआ। तो मैं एक चीज को देखा कि मेरे मदर और मेरे फादर मेरे लिए फेवरेट हीरो फेवरेट हीरोइन होनी चाहिए। और इस चीज को मैं महसूस किया कि सचमुच में कि मेरे फैमिली में मेरे लिए जो है वो सब मेरे लिए फेवरेट होने चाहिए। और दुनिया के लोगों दुनिया की बातें हैं, लेकिन जो मेरे घर में है वो मेरे लिए और मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा स्थान होना चाहिए। तो मैं इस चीज को देखा और मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं परमेश्वर को सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो,
बहुतों ने अपने अपने हिसाब से अपनी बातें रखी हैं, और जो भी बातें हमारी क्राइटेरिया के हिसाब से हम रखते हैं, जितना हम समझ पाते हैं, और जो भी वचनों के विषय में हमने आशीष पाया है उस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। पर देखिए, मैं आपको बार बार चिताता हूँ कि व्यभिचार को इतना छोटा चीज मत समझ लीजिएगा। एक हीरो हीरोइन या फिर किसी चीज तक सीमित नहीं है। मैंने जो पाया है, ये शैतान का दो धारी तलवार है, और वो इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। मैं कुछ बातों को आपके पास में जल्दी से रखूंगा कि सबसे पहले लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इस पूरे पूरे जितने मनुष्य, पृथ्वी, स्वर्ग, कहीं भी बोल लीजिए, सबसे पहला पाप जो है, सबसे पहला पाप मनुष्यों में नहीं, शैतान में आया, लूसीफर में आया, जैसे हम जिसको नाना प्रकार के शब्दों से हम उसको डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात इसके किस चीज को करप्ट किया गया और किस चीज को टारगेट किया गया। यहेजकेल नबी की पुस्तक 28 अध्याय, यहेजकेल नबी की पुस्तक 28 अध्याय 28 का 1 में लिखा हुआ है ना, 21 और उसका 1 और 2। आप इसको पढ़ेंगे मेरे प्रियो कि 28 के अध्याय में एक से लेके पूरा जब तक ये खत्म होता है तब तक किस चीज को विशेष ध्यान दिया गया है। यहेजकेल नबी की पुस्तक 28 अध्याय 1 वचन, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। हम जानते हैं कि ये वचन शैतान के विषय में लिखा हुआ है, और दूसरे वचन में एक बात लिखी हुई है, सबसे पहला पाप कहां उत्पन्न हुआ, तूने मन में फूलकर यह कहा। बस शैतान के अंदर में पाप कहां से आया, लूसीफर के अंदर में पाप कहां से आया, मन, हार्ट। लिखा है सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। हार्ट एक ऐसा चीज है जिसमें शैतान खुद फेल हो गया, और उसके बाद वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मनुष्य के हार्ट को कैसे करप्ट करना, और इसीलिए वो हार्ट के ऊपर में टारगेट करता है। और इसीलिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, अगर तुमने मन में ऐसा विचार किया तो हो गया वह विचार। तो बताइए शैतान किसके ऊपर टारगेट करेगा, आपके मन में, आंख के द्वारा। शब्द कोई भी सोर्स हो सकता है, वो आप जानिए। मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल लिया था हीरो हीरोइन का। मैं नहीं चाहता आप अपने उस बुद्धि को सीमित कर दें उन्हीं चीजों के ऊपर में, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे, बाकी चीजों के ऊपर में धोखा खा जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा दाऊद के समय में कोई हीरो हीरोइन नहीं था, है ना। भाई अरुण ने उस चीज को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है, और मैं उसके समझाने के पॉइंट को पकड़ लिया हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम सब उसी चीज को वैसे ही छोटे से एक पॉइंट में रख करके उन बातों को समझें। मेरे प्रियो, अगर सुलेमान के नीति वचन में वो बात होती तो सुलेमान खुद उस पाप में नहीं पड़ते, क्योंकि सुलेमान खुद एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। बात नीति वचन में नहीं है, बात बाइबल के कोई भी वर्सेस में नहीं है, बात है आपके और परमेश्वर पिता के बीच के संबंध में। मैं आपको नेहमिया की पुस्तक 13 अध्याय और 25 वचन पढ़वाना चाहता हूं। यहां नेहमिया सुलेमान के बारे में कुछ बात बोलते हैं। नेहमिया 13 अध्याय 25 वचन लिखा है, 26 वचन को देखेंगे हम। बड़े ध्यान से सुनने मेरा आपसे निवेदन है। नेहमिया 13 और 26, क्या इजराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था, क्वेश्चन मार्क। इस बात को बोल रहे हैं। अब 25 पढ़ेंगे। तब मैंने उनको, क्या हो रहा था, ये इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, यहाँ के इजरायलियों किसी और स्त्रियों को पसंद किया, उसके साथ शादी कर लिया, मतलब एक तन हो गए और बच्चे भी पैदा हो गए। अब ये 26 वचन में फिर से पढ़ता हूँ, क्या इजराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था, बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने परमेश्वर का भी प्रिय था। उसका पिता दाऊद भी परमेश्वर का प्रिय था। दोनों ने नीति वचन बोला, दोनों ने भजन संहिता लिखा, दोनों बहुत बुद्धिमान थे, दोनों परमेश्वर पिता के बहुत करीब थे। क्या लिखता है, बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ। वो ऐसा राजा था सुलेमान, आज तक बोलते हैं।
सुलेमान के विषय में बात करते हैं, मुस्लिम लोग भी बात करते हैं, और वह अपने परमेश्वर का भी प्रिय था, परमेश्वर का भी प्यारा था वो। आप जानते हैं सुलेमान के विषय में। और परमेश्वर ने उसे सारे इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जातीय स्त्रियों ने पाप में फंसाया, वो भी नहीं बच पाया, वो भी नहीं बच पाया। सुलेमान इतने ज्यादा बुद्धिमान थे। देखिए, मैं बुद्धिमान हो सकता हूं प्रभु की दया से, जो उसने मुझे वचन दिया, और उसको शेयर करने के द्वारा हम सब एक दूसरे से वचन जो शेयर है, उस द्वारा हम एक दूसरे को बुद्धि दे सकते हैं, है ना। मेरी आवाज आ रही है? स्टक हो गया। थोड़ा जी रुक धन्यवाद। हाँ अब ठीक है। जी धन्यवाद। मेरे प्रियो, मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहता हूं। सुलेमान बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। आप जानते हैं, सभोपदेशक का लिखने वाला, नीति वचन का लिखने वाला, और ये सब प्रकार के बुद्धि से परिपूर्ण बुद्धि, ज्ञान, और भले और बुरे वृक्ष का ज्ञान, भले और बुरे फल के और ज्ञान का वृक्ष, है ना, जो भला और बुरा बताता है। इसको पढ़ के धोखा मत खाइएगा कि अगर आपके पास में नॉलेज आ गया तो आप इन चीजों से बच जाएंगे। नो, ऐसा मत समझ लीजिएगा। हमारे से 100,000 गुना ज्यादा सुलेमान और दाऊद बुद्धिमान थे। वचन सिर्फ हमारे हेल्प के लिए दिया गया है, लेकिन ज्ञान और ये जो ज्ञान का वृक्ष है, जो भले और बुरे का वृक्ष है, इसको खाओगे तो मरोगे। इसका मतलब क्या है? जैसे आदम ने खाया, क्या खाया था? भले और बुरे का। आज भी हम भले और बुरे बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। सुलेमान इसमें मास्टर थे। स्त्रियों के विषय में सुलेमान ने क्या कुछ नहीं लिखा नीति वचन में। जैसे हम बात करते हैं ना, 2 शी थे, एक शी बुद्धि, एक स्त्री बुद्धि, और दूसरी स्त्री कौन है? खराब स्त्री। ये सब चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने वाला व्यक्ति भी गिर गया। आप बिलीव कर सकते हैं? जिसकी बातों को आप और मैं पढ़ रहे हैं, जिसकी बातों को मैं और आप सुन के एक दूसरे को सिखा रहे हैं, वो व्यक्ति गिर गया। बाइबल ऐसा बताती, वो व्यक्ति गिर गया सब चीजों को जानने के बाद में। हो सकता है आज आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे वचन हम जान गए। इसीलिए मैंने जो पिछले 2 सेशन हुए, आप ध्यान दिए होंगे, मैंने वचन पे ज्यादा फोकस नहीं किया। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, परंतु एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है, पवित्र आत्मा। न सुलेमान का ज्ञान बचा पाएगा, न बाइबल का पूरा ज्ञान बचा पाएगा। इवन यीशु मसीह के एक एक वचन को आप पढ़ के समझ लीजिए, वो भी आपको नहीं बचा पाएगा, जब तक यीशु मसीह का कहा हुआ पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर में नहीं आता। पवित्र आत्मा ही है जो मुझे और आपको इन चीजों से बचा सकता है। और कितनों ज्ञान इकट्ठा कर लें, कितनों चतुर बन जाएं, आपको बाइबल यही समझाती, मुझे बाइबल यही समझाती मेरे प्रियो, चतुर से चतुर, ज्ञान से ज्ञानवान और परमेश्वर के प्रिय लोगों को भी ऐसी स्त्रियों ने अपना अहेर बनाया। अगर आप भी इस ज्ञान के चक्कर में फंस गए तो हो सकता है गिर जाएं, परंतु अगर आप परमेश्वर पिता की तरफ जाएंगे, वो आपको संभालेगा। इसीलिए मैंने आपको एक विशेष वचन लिख करके भेजा था, जो बाइबल में मैंने सीखा, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। खत्म हो गई बात। ये जितनी बातें आएंगी वो ज्ञान के लिए तो हैं, परंतु ये उसी के द्वारा मुझे और आपको प्राप्त हो रही हैं। परंतु मेन सोर्स कौन है? परमेश्वर पिता। अब मैं आशा करता हूं आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हमारा ज्ञान परमेश्वर पिता की वजह से है। अगर हम ज्ञान में भरोसा करेंगे और परमेश्वर पिता पे नहीं, हम गिर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात फिर से समझ पा रहे हैं। इसीलिए लिख दिया, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। इस बात में ध्यान देंगे। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आप अपने घर में सुरक्षित हैं, आपके घर के सामने में एक बड़ा सा गेट है, ठीक है। आपकी मर्जी के बिना कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। जब आप चौकन्ने हैं तो आप गेट लॉक कर देंगे, आप पुलिस को फोन कर देंगे और वो व्यक्ति नहीं आ पाएगा, है ना। आपके पास में इनफ सिक्योरिटी है। तो बताइए, मनुष्य ऐसा व्यवस्था कर सकता है, तो परमेश्वर पिता की मर्जी के बिना उसके घर के अंदर कौन प्रवेश कर पाएगा? कितनों भी ज्ञानवान रहे कोई। इसीलिए ये ना तो चाहने वाले की, ना तो दौड़ने वाली की बात है, परंतु ये तो परमेश्वर की बात है जो दया करता है। इसमें हमारा फोकस टोटली रहना चाहिए। ज्ञान जो है, हम उसके पास जाते हैं और वो हमको कुछ उपाय बताते हैं।
ऐसा करो करके, परंतु इसमें भरोसा नहीं रखा जाता। ध्यान रखें, खासकर मैं ये बात प्रशांत को बोलना चाहूंगा। प्रशांत हमेशा बोलते हैं इस विषय में मुझे आज ये मिला, वो मिला, ऐसा मिला, वैसा मिला, परंतु परमेश्वर पिता गायब है। परमेश्वर पिता गायब है। प्रशांत, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि ध्यान रखें, ये मिला वो मिला, पूरी बाइबल पढ़ लो, नहीं चल पाओगे वचन में। आत्मा मिल गई, चलते रहोगे, बाद में वचन मिलेंगे। आत्मा के ऊपर फोकस देना, हमेशा पवित्र आत्मा जो उसने सहायक ठहराया है उससे सहायता मांगे और उससे सहायता मांग करके चलें। ये सारी बातें ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट होने लग जाएंगी। खोजोगे और खोजे बनोगे, और उसके बाद में ऐसा होगा कि सिर्फ इसी में तुम्हारा फेथ है, इसी में विश्वास है कि आज ये मिल गया, आज वो मिल गया, परंतु परमेश्वर पिता पे विश्वास नहीं है, उसके आत्मा की खोजी नहीं हो, तो आप धोखा खा सकते हो। ये बहुत ही क्रिटिकल बात है और थोड़े से हाई लेवल की बात है, और मैं जानता हूं कि प्रभु हमारी सहायता करेंगे इन चीजों को समझने के लिए। अगर सुलेमान की बुद्धि में वो ज्ञान होता, अगर वो सुलेमान की बुद्धि में वो बात होती, उसके ज्ञान में वो बात होता, तो कभी वो पाप में नहीं पड़ता। इसका मतलब बात नीति वचन में नहीं है। नीति वचन को कैसे इस्तेमाल करना ये भी पवित्र आत्मा ही आपको और मुझे सिखाता है। बात बुद्धि में कभी थी ही नहीं तो आदम नहीं मरता। अगर बात भले और बुरे को जान जाने के बाद में होती, बात है अपने परमेश्वर पिता की, जिसको वो चाहेगा वो अपनी मर्जी से अपने घर के अंदर में प्रवेश करने देगा, और जिसको वो नहीं चाहेगा, जो बुद्धि पर इतना भरोसा रखता है, मतलब जो ज्ञान की बातें, खोजबीन है ना, जैसे बोलते हैं नए नए बातों की खोजना है, एथेंस के लोग उसमें माहिर थे। प्रतिदिन नए नए बातों को खोजते खोजते रहते थे, कुछ नया मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, आज ये मिला, आज वो मिला, आज ये बातें, वो बातें। भटकिएगा मत, ये भटकने वाली बात नहीं। आप कम जानते हो, कम वचन के जानकार हो, अगर आपकी सहायता पवित्र आत्मा नहीं कर रहा है तब आप फेलियर हो जाओगे। अगर पवित्र आत्मा सहायता के लिए है और प्रभु में अब बड़े नम्रता और दीनता से बने हैं मेरे प्रियो, तब ये वचन कार्य में आएंगे, नहीं तो कितनों जान लो। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति अगर 10 साल से लेकर के 80-85 साल तक भी वचन को पढ़े और उसमें मन लगाया और उसमें डूबा रहे, वो फेलियर हो सकता है, वो फेलियर हो सकता है। परंतु एक व्यक्ति सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल पवित्र आत्मा को प्रभु की दया से पाया और उसमें वो बना रहता है, वो ज्ञानवान व्यक्ति से आगे निकल सकता है अपने मसीही जीवन में, है ना। बहुत अच्छी बात है कि हम सब बातों को सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पर इसमें एक पतला सा धागा कहीं ना कहीं उसको पहचानने की जरूरत है। बहुत ही एकदम पतली सी बात है, पतला सा धागा समान बात है। कब हम अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं हमको भी समझ में नहीं आता, और वही गिराता है। आप सोचिए, इतना बुद्धिमान था ना सुलेमान, क्यों गिर गया? इतनी बड़ी बड़ी बातों को वो लिख रहा था नीति वचन में, क्यों गिर गया? स्त्री के बारे में तो उसने इतना स्टडी किया था कि उससे ज्यादा स्त्री के बारे में कोई बात नहीं करता बाइबल में, जो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। सभोपदेशक का लिखने वाला, ज्ञान का भंडारी, उसके जितना ज्ञानवानी मैं समझता हूं कि शायद ही प्रभु यीशु मसीह के बाद में कोई हो जो इतना रिसर्च किया हो, जिसने मनुष्य के जीवन में कि कैसे होता है। मैंने ज्ञान पाने के लिए ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसने देखा। राजा था परंतु सब चीजों को साइड में रख के बुद्धि को पीछे भागा, और सब चीजों को पाने के बाद गिर गया। नेहमिया ऐसा बात कहते हैं, और नेहमिया उन लोगों को सुलेमान की बात याद दिलाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्ञान के पीछे भागें, गिर जाएंगे। प्रभु ने कहा है सहायता के लिए पवित्र आत्मा। आखिरी तक उन्होंने कहा यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का जल सेंत में दूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि ज्ञान के पीछे में उस तरीके से जैसा नहीं लगना चाहिए वैसा मत भागिएगा। ये ज्ञान ही है जिसको हम उसके पीछे भागते हैं, और उसके पीछे में कई बार हम ज्ञान के ऊपर में हमारा फोकस चले जाता है और टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं और ऐसे हो जाते हैं, परंतु हमारा पवित्र आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आप जितना ज्ञान बटोरना है बटर लो, उसको इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है।
अगर पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ज्ञान की जरूरत होती, तो प्रभु हमें ज्ञान की आत्मा देते। ज्ञान बोलते ज्ञानी बनो, ये करो वो करो, परंतु प्रभु ने कहा सहायक आएगा। और बिना सहायक के सहायता लेने की, बिना सहायता के इस पे चलना नामुमकिन है, चाहे आप कितने बड़े ज्ञानी हो दुनिया के। आप बाइबिल के वचनों को, आपको जरूरत नहीं पड़ता हो बाइबिल खोलने का, सिर्फ ऐसे ही बता दो, नहीं चल पाओगे। सुलेमान इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो बाइबिल हमको सिखाती है। और इसीलिए मेरे प्रियो, नीति वचन पढ़िए, सब चीज भला है, लेकिन बुद्धि पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना। हमेशा डिपेंडेंट होते हैं परमेश्वर पिता के ऊपर में। उसने अपनी आत्मा इसीलिए दी है कि हम सहायता मांगे, सहायक आएगा और हमको ले जाएगा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, क्या एकदम स्पष्ट वचन है जो हमारे दिमाग से कभी नहीं उतरना चाहिए। चाहे हम प्रभु के में कितना आगे बढ़े और कितने भी मतलब वचन में बढ़ जाएं और कितने भी बातों को समझ जाएं, है ना। इस चीज को आज आपको समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए जीवन भर तो बाइबिल में बहुत सारी बातों को समझ लेते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेते हैं, यही सब करते 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 बुढ़ापे से लेकर के पूरा खत्म हो जाता है प्रभु में जीवन, पर जीवन हारा हुआ है, प्रभु में जीवन हारा हुआ है। इसका यही रीजन है। और इसीलिए आप यहूदा की पत्री 24 अध्याय, जो मैंने वहां पे भी शेयर किया है ग्रुप में, व्हाट्सएप में, एकदम उसको पकड़ लीजिए। मेरा ज्ञान मेरे को परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करा सकता, मेरी सिधाई मेरे को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं, परमेश्वर खुद मेरे को अपने राज्य में प्रवेश करा सकता है। जिसको वो चाहता है, उससे प्रेम करता है, उसको अंदर आने देता है। जिसको नहीं चाहता, चाहे तुम कितने भी उपाय कर लो। और यहाँ पे लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। कौन खड़ा करेगा, कौन बचाएगा, कौन निर्दोष बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता। और ये कैसे होगा? उसके आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। बाकी सब अलग अलग आपको उपाय बता सकते हैं, सॉल्यूशन बता सकते हैं, ऐसा करो वैसा करो। हर किसी के जीवन में मेरी बताई हुई बात नहीं काम आएगी। हर किसी के जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति, अमन चाचा जो आज बोले, वो आपके जीवन में शायद काम ना आए, आपका प्रॉब्लम कुछ अलग तरीके हो। पवित्र आत्मा है सॉल्यूशन। ये सब हम जितने लोग बात करते हैं ना, मैंने जितने भी 2 सेशन लिया उससे आपको आशीष मिली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, है ना। टोटली उन बातों पे डिपेंडेंट, टोटली ज्ञान पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। बोलिए प्रभु, आपके आत्मा के बिना, आपकी मर्जी के बिना मैं कैसे चलूं? ये है सॉल्यूशन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, न ज्ञान, न कुछ, परंतु परमेश्वर पिता स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा। और मैं आशा करता हूं कि आप अगर जब पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तब टोटली आपको गाइडेंस मिलेगा, टोटल गाइडेंस जो आपके जीवन में चल रहा है। हो सकता है मैंने उन बातों को टच नहीं किया हो सकता है अमन चाचा ने टच नहीं किया, हो सकता है अरुण ने टच नहीं किया हो सकता है किसी और व्यक्ति ने टच नहीं किया हो, और वो भाग आपका वैसे ही रह जाएगा। और अगर हम इन चीजों में डिपेंडेंट रह गए, वो भाग छूट गया और आपके अंदर से पाप नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ज्ञान पे भरोसा कर लिया। इसीलिए पवित्र आत्मा पे वो करिए। ये जो मैं बातें बोलता हूँ, ये जो हम सब बातें शेयर करते, कहां से निकलती है? कहां से निकलती? सोर्स क्या है? किसने बताया? आत्मा ने सहायता की तो ये बातें निकली। आपके पास भी इनविटेशन है, मेन फोकस वहां रखें। तो प्रभु जैसे भी जो भी दशा में है आप, उन चीजों में एक बात याद रखिए, पवित्र आत्मा के बिना ये चीजें इम्पॉसिबल है। तो पवित्र आत्मा की तरफ बढ़ें और प्रभु से सहायता मांगे, वही है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। बाकी सब बातों के लिए मैं अपने सब प्रियों का धन्यवाद देता हूं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियों कि मैं गलत हो गया, या भैया ने ऐसे बोल दिया, या बच्चे ने ऐसे, बेटे ने ऐसे बोल दिया, वो बातें नहीं है। हम सब मिलकर एक गोल के तरफ भाग रहे हैं, हम सब मिल करके एक गोल की तरफ भाग रहे हैं, और ऐसे इसको लेंगे तो ये मीटिंग हमारे लिए फायदेमंद होगा, है ना। तो इसको अन्यथा मत ले किसी भी तरीके से, और प्रभु हमारी मनों की रक्षा करें। धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि सच में उनका वचन हमारे जीवन में देहधारी होने पाए, और आत्मा के द्वारा हम इन बातों में उसके पीछे चलने पाए, अपने जीवन में सारी बातें वो पूर्ण होने पाए। प्रभु हम सबकी सहायता मदद करें। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे।
हमारे जीवित महान सशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही हैं जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं प्रभु जी। हम अपने नहीं है प्रभु जी, हमारा कुछ भी हमारा नहीं है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हम सबकी सहायता मदद करें। ये सारी बातें प्रभु जी आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा ही है प्रभु जी, जो हम ऐसे बैठ सकते हैं प्रभु जी। आप हमें चुनकर अपने समीप आने देते हैं प्रभु जी। ये भी आप ही की बड़ी और महान योजना है प्रभु जी, जो दया है हमारे जीवनों के लिए। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही को हर एक बातों में महिमा देते हैं प्रभु जी। आपने हम सभी को मिलाया प्रभु जी, बच्चों से लेकर बुजुर्गों को प्रभु जी, जितने प्रिय भाई बहन प्रभु जी सभी मिलने पाए आपके नाम से, आपका धन्यवाद देते हैं। आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपके आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमारा भीतरी मनुष्यत्व मजबूत होने पाए प्रभु जी। मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, बाहरी तौर पे कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा प्रभु जी इससे, जबकि अपना ही नुकसान हम करते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी कि हम सब आप में प्रभु जी, आपकी आत्मा की अगुवाई में चलने पाए प्रभु जी। आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे हम हर एक बातों में प्रभु जी। आप ही बढ़े प्रभु जी हमारे जीवन से प्रभु जी, हमारी हमारी हर एक बातें घटने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। जिन विषयों को आपने हमारे मध्य में रखा है प्रभु जी, जो हमारी आवश्यकता थी प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम अवसर को अमूल्य समझे, आपके वचन को प्रभु जी जो मोती के समान है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो बहुत ही कीमती है प्रभु जी, उसको वैसे ही अपने जीवन के लिए हम जानने पाए प्रभु जी। और हर एक की जो विशेष आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, आपकी ओर से प्रभु जी आपने पूर्ण की है, ऐसे हमारा विश्वास है प्रभु जी। आप अपनी आत्मा के द्वारा हम सबकी अगुवाई करें कि आपकी बातों में हम बढ़ने पाए प्रभु जी, ऐसी ध्यान अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। इन समयों में आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक वो बातें जो प्रभु जी शारीरिक अस्वस्थता की बातें, यदि कोई हमारे बीच में बीमार है उनको आपके हाथों में लेकर आते हैं प्रभु जी। आपकी चंगाई हर एक के जीवन में आने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक जिन किसी भी प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे हैं प्रभु जी, आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आप ही हमें प्रभु जी छुड़ाने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक बातों में आप ही की ओर देखते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, खासतौर पे स्वविचार जो विषय है प्रभु जी, उसको अच्छी रीति से समझने में और उसके अनुसार अपने जीवन में उसको लागू करने के लिए प्रभु जी, जो भी उसमें भी हमको आपकी आत्मा की आवश्यकता है प्रभु जी। हम सही सही वचनों को सीख कर प्रभु जी ठीक ठीक उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करने पाए, उसको लागू करने पाए। या प्रभु जी, आपके सामने हम अपने आप को समर्पित करते ताकि आपका वचन हमारे जीवन में बहुत आयत से कार्य करने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आमीन। सभी को शालोम। Shalom. Shalom.